so much, Rajendra ji, for this warm welcome. So, good morning, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी वेव करेंगे तो आपकी एनर्जी मेरे तक पहुंचेगी, है ना। हम जो है अभी वर्चुअल सेशन में है, और वर्चुअल सेशन में जो है हम लोग एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, एक दूसरे को अभी जो है फिजिकली नहीं वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते। लेकिन हम जो है जब एक दूसरे को हाई फाई फाई करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी यहां तक मेरे तक पहुंचती है, और उसी एनर्जी से आज का सेशन करने वाला हूं। सो आर यू एक्साइटेड? यस यस यस, थैंक यू सो मच। और आज का जो टॉपिक है, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में आज का जो टॉपिक है वो मैं मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए हैं, हम लोग यहाँ पे अपना वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, वेट को मेंटेन करने के लिए, और इससे भी बड़ा एक गोल है, वो है जिंदगी भर स्वस्थ रहने का गोल। वो गोल लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और उसके अंदर एक सबसे बड़ी अगर कोई बाधा अगर कोई आती है ना, तो वो आती है क्रेविंग्स की। नाम सुना है क्या क्रेविंग का? हेलो, हेलो। अगर जिन्होंने नाम सुना है वेल एंड गुड है, और जिन्होंने नहीं सुना है वो आज सुनेंगे। लेकिन महसूस सबने किया है। हमारे, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ इसी वजह से छूट गई कि सर कंट्रोल नहीं हुआ, सर नहीं मेंटेन कर पाए, सर सर सर, है ना। और जो है इसी की वजह से वो अपनी जर्नी को कहीं ना कहीं बीच में भी छोड़ देते हैं। तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा कोई इश्यू हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। मेरा नाम संजय है, मैं एक हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कोच हूं। मेरा स्क्रीन आ रहा है? यस। और आज के लगभग 5.5 साल पहले मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था। और जब मैं इस कम्युनिटी में आया था, तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूं, लेकिन उसके बावजूद सेहत मेरी अच्छी नहीं थी। मैं ओवरवेट हो गया था। इसके अलावा एसिडिटी का प्रॉब्लम मुझे रहता था। इधर ये सीने में ऐसे पिन चुभाते हैं ना, एसिडिटी का पेन होता था मुझे। और मेरे को ऐसा लगता था कि अब तो मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो रहा करते थे, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, वीक थी। महीने में कम से कम 2 से 3 बार बुखार मुझे आता था। स्किन बहुत ज्यादा डल हो गया था मेरा। और एलर्जिक रिनाइटिस का प्रॉब्लम मुझे था। एलर्जिक रिनाइटिस का मतलब कि जैसे ही मौसम बदलता था, वैसे ही नाक से पानी आना, छींके आना, आंख से पानी आना। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक दिन में कम से कम 100 200 बार छींकता था। पूरा सिर ऐसे भारी हो जाता था, किसी काम में कोई मन नहीं लगता था, और बड़ा डिप्रेस फील होता था। उसके बाद में एक टेबलेट खानी पड़ती थी मुझे, और वो टेबलेट खाते ही उसका साइड इफेक्ट आता था, मुझे बहुत नींद आती थी। उस दिन भी सोता था, अगले दिन भी सोता था, और तीसरे दिन वो एलर्जी फिर से हो जाती थी मुझे। तो मैं सोच रहा था यार ये कैसा जीवन मेरा हो गया। तो थैंक्स करता हूँ मेरे कोच का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के बारे में जानकारी दी। वो मुझे शुरुआत में जबरदस्ती पकड़ के लेके आए, और यहाँ आने के बाद में जब मुझे हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल मिली, जब मुझे गुड न्यूट्रिशन मिला, और जो है मेरी हैबिट्स अच्छी हुई, मेरी ईटिंग हैबिट्स में सुधार हुआ, उसके बाद में बहुत अमेजिंग बदलाव मेरे जीवन में आए हैं। मैंने अमेजिंग 13 किलो अपना वजन कम किया है। और एसिडिटी गैस कहाँ छूमंतर हो गई आज की डेट में कुछ पता नहीं है। एनर्जी लेवल जबरदस्त रहते हैं, इम्यूनिटी बहुत शानदार हो गई है। और जो है एलर्जिक रिनाइटिस जो मैं बता रहा हूँ ना, एलर्जी, उसमें मुझे बहुत हद तक बोले तो कि मैं पहले हर तीसरे चौथे दिन एक टेबलेट खानी मुझे पड़ती थी। लेकिन इस पूरे साल में जो है मैंने कोई टेबलेट यूज नहीं करी है। तो बड़ा अमेजिंग फील होता है कि यस, हमारा जीवन बदल गया है। और जो है ये मेरा बिफोर आफ्टर भी आप देख सकते हैं इधर। पहले 2018 में कुछ ऐसा नजर आता था। 12 बज रहे हैं ना चेहरे पे? हेलो, कि कोई एनर्जी नहीं है मन में, कोई तरंग नहीं है, कोई उमंग नहीं है, एक उदास चेहरा आपके सामने दिख रहा है यार। 2022 का मेरा फोटो आप देख सकते हैं, जहां एनर्जी है, जहां पे जोश है, जहां पे जुनून है।
यस। और ये मेरा फेवरेट रिजल्ट है। इसके लिए मैं कभी आया नहीं था, इसके लिए मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कि इस क्लब को ज्वाइन करके मेरी स्किन भी अच्छी हो सकती है। मैंने मेरी स्किन को ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास मैंने पहले कर रखे हैं, करे हैं। मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही मैंने इस कम्युनिटी का चाय नाश्ता यूज करना शुरू किया, गुड न्यूट्रिशन बॉडी में जाने लगा, शरीर की जो कमियां थी वो दूर हो गई, और स्किन बहुत शानदार वाली हो गई। अभी मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूं, है ना। और ये मेरी ब्यूटीफुल वाइफ है, और ये 2018 का हमारा कपल फोटो है। कुछ हम इस तरीके से दिखते थे। अभी 2021 का फोटो है, अभी 2024 का लेटेस्ट फोटो आप देखेंगे तो आप भी जो है हेड टर्निंग रिजल्ट के रूप में इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज फूड क्रेविंग्स। अब जब क्रेविंग की बात आती है ना, तो क्रेविंग का मतलब होता है तलब, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर। हमारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, भड़बड़ी आती है कि नहीं ये तो खाना ही है, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। और वो क्रेविंग जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर नहीं हो सकती, सबकी अलग 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 क्रेविंग्स हो सकती है। किसी को नमक खाने का क्रेविंग हो सकता है, किसी को मीठा खाने का क्रेविंग हो सकता है, किसी को चाय कॉफी का क्रेविंग हो सकता है, किसी को बर्फ का गोला खाने का क्रेविंग हो सकता है, किसी को मिट्टी के टुकड़े खाने का क्रेविंग हो सकता है, और किसी को अल्कोहल लेने का क्रेविंग हो सकता है। सबका क्रेविंग अलग अलग हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक तलब अंदर से आती है, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। किस किस के साथ ऐसा हो रहा है कि यस, मीठा तो चाहिए, खाना खाने के बाद मीठा तो चाहिए ही। अगर मीठा नहीं खाया तो फिर ऐसे लगेगा यार आज तो कुछ छूट गया मेरा। बहुत से लोगों के साथ में, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। मुझे लगता था कि यार अरे यार ये तो जो है ना, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के साथ में जो है ये क्रेविंग का इश्यू रहता है। मैंने बताया कि इसी वजह से बहुत सारे लोगों की जो जर्नी है ना, हेल्दी रहने की, हेल्दी बनने की जो जर्नी है, वेट लॉस करने की जर्नी है, वो कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है, क्रेविंग क्या होती है और क्या कारण है इसके पीछे, और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? पेन कॉपी डायरी आप सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि आज ऐसी जानकारियां आपको मिलने वाली है जिससे आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको प्रॉपर एजुकेशन जो है क्रेविंग के रिगार्डिंग आपको यहां से आज मिलने वाली है। तो क्रेविंग को समझने से पहले हम लोग जो है ना, सबसे पहले एडिक्शन को समझते हैं। एडिक्शन, एडिक्शन लत होती है, लत। किसी चीज की लत लग जाती है ना, किसी को सिगरेट पीने की लत है, किसी को बीड़ी पीने की लत है, किसी को जर्दा गुटखा खाने की लत है, किसी को अल्कोहल की लत है, किसी को मीठा खाने की लत है ना। और अति तो सबकी बुरी होती है ना, अति किसी भी चीज की बुरी है। अगर आपके जीवन का वो हिस्सा बन गया है ना, तो वो एक लत के रूप में, एक एडिक्शन के रूप में देखी जाती है। कुछ अच्छी लत भी होती है, कुछ बुरी बुरी लत भी होती है ना। तो जब हम क्रेविंग्स की बात करते हैं ना, तो क्रेविंग हमारा जो एडिक्शन है उसका एक तरीके का प्रारंभिक लक्षण है। कि हम हो सकता है कि अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन अगर हमें क्रेविंग्स आ रही है ना, तो क्रेविंग्स आ रही है, तो हम लोग जो है उस चीज को उपयोग करने के लिए जो है ना, एक तरीके का रिचुअल क्रिएट होता है हमारे अंदर। और जो है आप देख सकते हैं, क्रेविंग आती है, फिर वो रिचुअल बन जाता है कि खाना खाने के बाद में शाम को 8 बजे, है ना, और ये टाइमिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, और हम उस रिचुअल को पूरा करते हैं, उसको यूज करते हैं। यूज करने के बाद में हमें गिल्ट आती है, हमें ऐसा लगता है यार नहीं करना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए था, नहीं पीना चाहिए था, लेकिन हम वो करते हैं और हमें फिर से गिल्ट आता है। उसके बाद में कुछ इमोशनल ट्रिगर्स फिर आते हैं, फिर क्रेविंग होती है, फिर रिचुअल्स आते हैं, और हम लोग जो है उस इस चक्रव्यूह में, इस जाल में फंस के रह जाते हैं। तो इस जाल से भी हमें निकलने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेविंग और भूख में अंतर समझना पड़ेगा। कि भूख क्या होती है, क्रेविंग क्या होती है। कि ये नहीं कि हाँ साहब क्रेविंग आ रही है, मुझे तो खाना खाने का क्रेविंग होता है। नहीं, खाना खाने की तो भूख लगती है। क्रेविंग तो पेट भरा है
और उसके बाद में अगर आपके अंदर से कुछ डिमांड आ रही है ना निकल के कि यस ये तो चाहिए ही, उसको हम लोग क्रेविंग बोलते हैं। क्रेविंग का मतलब भूख नहीं है। भूख तो हमें हमारे शरीर की जरूरत है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो क्रेविंग जो है, हंगर जो है, भूख है, वो क्या है कि हमारा जैसे पेट खाली है, पेट में ऐसे लग रहा है कि यार कुछ डालना ही पड़ेगा, बिल्कुल खाली हो गया है। इसके अलावा हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। ये हमारे हार्मोनल और फिजिकल जो है दोनों सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है भूख। और इसको हम लोग किसी भी तरीके के खाने को खा के भूख को शांत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए भूख लग रही है, हमारे पास रोटी सब्जी नहीं है, हम कोई फ्रूट खा के पेट भर सकते हैं। लेकिन क्रेविंग इज डिफरेंट। क्रेविंग अलग है। मुझे चॉकलेट खाने का क्रेविंग है, तो वो चॉकलेट से ही शांत हो सकती है। उसकी जगह मैं ये नहीं कि हाँ मैंने एक चपाती खा ली, मेरी चॉकलेट की क्रेविंग चली गई, नो। तो ये जो है, ये फिजिकल हंगर से अलग है। और ये सिचुएशनल होती है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की क्रेविंग्स हमें आ सकती है। और इसका जो सीधा संबंध है वो साइकोलॉजी के साथ में है और हार्मोन्स के साथ भी हो सकता है ना। और इसको हम लोग हमारे खाने से हम लोग नहीं कंप्लीट कर सकते। तो क्रेविंग अलग है। अब क्रेविंग के पीछे के कारण की अगर हम बात करेंगे तो मुख्यतः तीन मुख्य कारण है। पहला फिजिकल कारण, दूसरा मेंटल कारण, और तीसरा जो है साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक कारण कि क्यों होता है ऐसा, क्या कमियां हैं, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो है फिजिकल कारण। और फिजिकल कारण के अंदर जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है वो है आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होते हैं। दो तरह के हार्मोन होते हैं। एक तो होता है जो भूख लगाता है, भूख जगाता है कि 10 बज गए हैं, अभी भूख लग रही है, दोपहर में 1 बजे का समय हो गया, हमें भूख लग रही है। ये कौन कौन बताता है? हमारे माइंड में एक हाइपोथैलेमस होता है जिसको कि ये जो हार्मोन है ये मैसेज भेजते हैं कि अब खाना चाहिए। दूसरा हार्मोन उसको क्या बोलते हैं, ग्रेलिन। और दूसरा हार्मोन है जो हमें ये बोलता है कि अब पेट भर गया है, अब जरूरत नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, घर वाले पूछते हैं कि और चाहिए, हम बोलते हैं नहीं 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 अब नहीं चाहिए। तो ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं लेप्टिन। ये लेप्टिन हमें जो है वो सटाइटी फील करवाता है कि यस आई एम फुल, मैं फुल हो गया हूं, मुझे सेटिस्फेक्शन आ गया है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये ग्रेलिन और लेप्टिन का जो बैलेंस है ना ये बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी नींद अच्छी नहीं है, हम पानी नहीं पीते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो बैलेंस बिगड़ गया है। ग्रेलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा, लेप्टिन जो है अपना काम टाइम पे नहीं कर रहा, ये मैसेज दे ही नहीं रहा है कि पेट भर गया है, और हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो है हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं, और ओवर ईटिंग की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, मोटापा, ओबेसिटी, ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इस बैलेंस को हमें समझने की जरूरत है। इसके अलावा जब महिलाओं में प्रेगनेंसी आती है तो उस समय क्या रहता है कि हमारी बॉडी में जो है कुछ रिसेप्टर्स ओपन हो जाते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी क्रेविंग्स आती है। जैसे किसी को मीठा खाने का क्रेविंग आता है, किसी को खट्टा खाने का मन करता है, तो वो स्ट्रॉन्ग डिजायर, वो भी तलब होती है जोरदार वाली। तो ये भी देखा जाता है इसके पीछे। जैसे महिलाओं में जब पीरियड्स आते हैं, जब प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम है, पीएमएस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उस समय जो है ये क्रेविंग्स देखी जाती है। उस समय भी जो है ये इस तरीके के इश्यूज वो आते हैं। और उसके बाद में जो है जब हम नींद अच्छे से नहीं लेते, रात को अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते, तो अगला जो दिन रहेगा ना उसमें हमें ऊट पटांग खाने का मन जरूर करने वाला है। आप में से बहुत से लोगों ने इसको नोटिस किया होगा। मैंने तो पर्सनली इसको बहुत नोटिस किया है कि जिस दिन रात को अच्छे से नहीं सोए, उस दिन है ना दूसरे दिन कुछ मीठा, कुछ नमकीन, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा खाने का मन करता है। कारण उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि जब हम नहीं सोते ना तो हमारी बॉडी जो है स्ट्रेस स्ट्रेस मोड में आती है। स्ट्रेस मोड में आती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कोर्टिसोल।
और ये जब कोर्टिसोल हमारे ब्लड में आता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ना चालू हो जाता है। और जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेंगे तो हमें क्रेविंग्स आती है। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है। तो आपको अच्छे से नींद अगर नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से। इसके अलावा आप यदि इस तरीके का खाना खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन समझते हैं क्या न्यूट्रिशन? हेलो। एक तो होता है खाना जिससे हमारा पेट भरता है, एक वो उस खाने में से वो जो हमारे शरीर की जरूरत है। हमारे शरीर की जरूरत क्या है? जैसे हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, हमारी मसल्स को प्रोटीन चाहिए, आंखों को विटामिन ए चाहिए, हमारे ब्लड को आयरन की जरूरत है, आंतों को फाइबर की जरूरत है। अगर उस खाने में वो नहीं है और हमारा पेट हम और ही और चीजों से भर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं हम लोग जो है जिसमें ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है, अगर इस तरीके का खाना हम लोग खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें क्रेविंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। पुअर हाइड्रेशन, पुअर हाइड्रेशन, अगर हम अच्छे से पानी नहीं पीते हैं। हाइड्रेशन पता है हमारी बॉडी के अंदर तीन सेंटर होते हैं। तीन सेंटर, एक तो होता है एपेटाइट सेंटर जो हमें भूख का एहसास कराता है, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं जो है सटाइटी, सटाइटी सेंटर जो हमें फुलफिल कि हाँ यस अब पेट भर गया अब जरूरत नहीं है उसका एहसास कराता है। और तीसरा होता है थर्स्ट सेंटर, थर्स्ट, जो हमें प्यास का एहसास कराता है। अब पता क्या होता है, जब हम हमारी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते तो ये जो है ना ये सेंटर अच्छे से काम नहीं करते। कई बार हमें प्यास लग रही होती है लेकिन हमें अंदर से ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, और हम जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। आप कभी भी, जो लोग यहाँ पे वेट लॉस जर्नी में हैं, वेट गेन की जर्नी में है, कभी भी आपको भूख लगती है ना, आप पहले पानी पीजिए। अगर वो भूख आपकी यदि पानी से अगर शांत हो रही है तो फिर आपको खाने की जरूरत नहीं है। और अगर पानी पीने के बाद भी अगर आपकी भूख शांत नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि अब आपको एक्चुअल में खाने की जरूरत है। ये जो तीन सेंटर है ना, ये तीन सेंटर कई बार नॉर्मल बिहेवियर करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को क्रेविंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पुअर हाइड्रेशन। अगर हम पानी अच्छे से नहीं पीते, आपके कोचेस बोलते हैं ना कि आपको अपने वजन के हिसाब से अपना पानी जो है वो पीना है। उसके बाद में योर गट फ्लोरा, अगर आपका पेट अच्छा नहीं है, पेट का मतलब आपकी जो आते हैं, आपका जो गट है उसके अंदर यदि बैड बैक्टीरिया बढ़ गया है तो उसकी वजह से आपका पूरा जो सिस्टम है ना, क्योंकि गट माइंड कनेक्शन, अगर पेट खराब तो दिमाग खराब, स्ट्रेस में आएंगे हम लोग, और स्ट्रेस में आएंगे तो वही कोर्टिसोल रिलीज होगा और वही ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ेंगे, और उसके बाद में वही क्रेविंग हमें आने वाली है। हमारा पूरा इम्यून सिस्टम बिगड़ेगा और पूरा सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। तो हमारा गट बहुत अच्छा रहना जरूरी है, और अगर हमारा गट ठीक नहीं है तो डेफिनेटली क्रेविंग्स हमें आने वाली है। और उसके बाद में जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कभी फिजिकल एक्टिविटी कभी करते ही नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति कोई फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं, क्लब में आए और क्लब में आने के बाद में कोचेज ने बोला आपको 10,000 कदम चलना है, और हमने पहले दिन से स्टार्ट कर दिया 10,000 कदम। तो आपने यदि अचानक से कोई एक्टिविटी स्टार्ट करी है ना तो उसकी वजह से भी आपको क्रेविंग्स हो सकती है। तो आपको क्या करना रहता है, धीरे 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 आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक साथ अगर करेंगे ना, वो मेरे को एक जो है ना एक चुटकुला याद आता है कि पहले मैं 70 किलो का था, फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया और अब मेरा वजन 80 किलो है ना। कारण क्या था? बहुत भूख लगती है यार, मैं दौड़ के आता हूँ, मन करता है ये खा जाऊं वो खा जाऊं, है ना। तो क्रेविंग्स आ रही है। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एक साथ एकदम से अगर बहुत अगर इंटेंसिटी के साथ में स्टार्ट कर देंगे तो उसकी वजह से क्रेव करेगी आपकी बॉडी। उसके बाद में जो है हाईली प्रोसेस फूड, जो जितना तला भुना खाना हम लोग यदि इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस फूड जो पैकेट फूड्स आते हैं, अगर इस तरीके का खाना हम लोग खा रहे हैं ना
तो वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी करेंगे और उसकी वजह से आपको क्रेविंग्स आने ही वाली है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? अगर आपको क्रेविंग्स आ रही हैं और आप उस चीज को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, आपकी क्रेविंग उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल में किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा। मान लीजिए कि किसी को पहले 8 पीएम समझते हैं क्या? हेलो। थोड़ा सा लेने की आदत थी, फिर बाद में वो आदत बढ़ती 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 बढ़ती, अब मैं 2 बोतल पीता हूं रोज। क्यों? क्योंकि वो बढ़ती गई भाई साहब, आपने उसको रोका ही नहीं। आपकी जो क्रेविंग्स चल रही थी, आपने उसको रोका नहीं, और वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी। ऐसा ही मीठे पे है। आप मीठा खाना शुरू करो, आपको खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग आ रही है, आप हो सकता है 1 चम्मच या 1 टुकड़ी गुड़ से उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप कभी शुरू करो खाना, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि अगले दिन और अगले दिन और आपकी क्रेविंग्स बढ़ती ही चली जाएंगी। इसलिए इस साइकोलॉजी को भी हमें समझने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग जो है कि क्या फर्क पड़ रहा है, चल रहा है, चलते रहते हैं, और फिर जो है हमारी क्रेविंग्स आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो ये तो कुछ फिजिकल कारण थे। अब हम लोग कुछ मेंटल कोजेज की बात यहाँ पे करेंगे। मेंटल कोज की कुछ साइकोलॉजिकल कोज, कुछ मेंटल कोज भी जो है इसके पीछे काम करते हैं। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज स्ट्रेस। जब हमें तनाव रहता है ना, तो सबसे अच्छा पता है क्या लगता है? खाना। जो ज्यादा तनाव में रहते हैं ना, वो पता है, उनको पता ही नहीं रहता मैं कितना खा गया। वो तो बस अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो खाने से पूरा करते हैं, और खाना खाते ही बड़ा अच्छा हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, कुछ अच्छा, पसंद का, कुछ गया अंदर। आ आपने देखा है क्या कि जब पहला बाइट कभी मारते हैं और फ्रस्ट्रेशन में, कभी आइसक्रीम खा के देखना, आपको ऐसा लगेगा यार साहब जन्नती मिल गई अब तो। तो इस तरीके के जो है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, और स्ट्रेस के पीछे कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं बॉडी के अंदर। कुछ हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल मैंने बोला, वो रिलीज होगा, उसकी वजह से जो है ब्लड शुगर स्पाइक करेंगे, क्रेविंग्स डेफिनेटली आनी आनी। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। आपकी पर्सनैलिटी भी आपके खाने को निर्धारित करती है। पर्सनैलिटी, अगर हम लोग जो है पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं, तो हम लोग पता है हमारी डिमांड हेल्दी खाने की रहती है कि नहीं कुछ अच्छा खाएंगे यार। और अगर हमारी नेगेटिव माइंडसेट है ना, तो हम लोग जो है अनहेल्दी फूड को प्रीफर करेंगे। ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ में डायरेक्टली जुड़ी हुई चीज है। आप कभी जैसे 5 दोस्त होते हैं ना, उनमें से कोई तो बोलेगा नहीं मुझे तो फ्रूट खाना है, कोई बोलेगा अरे छोड़ क्या फ्रूट खाएगा यार, आज तो है ना देख ये खाते हैं, आज ये करते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी आप वहां भी जज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो कि समय काल परिस्थिति के साथ में जुड़ी हुई है। अगर सिनेमा देखने गए और आपने यदि पॉपकॉर्न, आपने यदि जो है कोल्ड ड्रिंक अगर नहीं ली, तो अधूरा रह गया ना काम। बरसात हो रही है, हम कहीं पहाड़ पे घूमने जा रहे हैं, तो गरम गरम चाय पकौड़े चाहिए। बरसात हो रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ना ऑर्डर हम लोग कि आज तो पकौड़े होने चाहिए जी। तो कुछ चीजें जो है ना इसके साथ में भी इंटरकनेक्टेड है। और आपका मूड कैसा है, मूड भी आपकी क्रेविंग को डिफाइन करता है। आप खुश हैं, आप जो है रिलैक्स्ड हैं, आप जो है कंफ्यूज्ड हैं, आप दुखी हैं, आप गुस्से में हैं, आप जो है एंजाइटी में हैं, तो उस समय आपकी फूड क्रेविंग्स बदलती रहती है कि नहीं है ये खाने की इच्छा नहीं करी, अब तो मुझे ये चाहिए, और हम लोग जो है उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद में जो है एक सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम लोग कभी मानते ही नहीं थे, मैं तो पर्सनली नहीं मानता था, लेकिन जब इस क्लब में मैं आया, और इस क्लब में आने के बाद में जब मुझे पता लगा कि ये कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से भी हमें क्रेविंग्स आती है। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। न्यूट्रिशन हमें हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर को हील करने के लिए, क्योर करने के लिए, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हमें हमारे खाने में प्रोटीन, कार्ब्स, मतलब फाइबर, प्रोटीन है ना,
ये सब चीजें। इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, ऐसी बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत होती है। अगर किसी चीज की कमी हो गई तो उसकी वजह से हमें बॉडी में क्रेविंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। अगर किसी को चॉकलेट खाने का क्रेविंग आता है, चॉकलेट, तो ये उनकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी का संकेत है। मैग्नीशियम की कमी, अबे हमें डेली बेसिस पे लगभग 400 माइक्रोग्राम mg हमें मैग्नीशियम चाहिए। अगर हमें हमारे खाने से नहीं मिल रहा तो आपकी बॉडी चॉकलेट खाने को क्रेव करने वाली। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को मीठा खाने की क्रेविंग आ रही है कि नहीं मीठा चाहिए, साहब नहीं छोड़ सकता, नहीं, तो इसका मतलब सीधा सा है, आपकी बॉडी में जो है वो क्रोमियम की कमी का संकेत है। क्रोमियम। अब क्रोमियम क्या करता है? क्रोमियम हमारी बॉडी में हम जो खाते हैं उसका जो शुगर लेवल बढ़ता है ब्लड में, और जो इंसुलिन जो उसको हमारी सेल्स तक लेके जाने का काम करता है, उसके बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है। अगर वो क्रोमियम नहीं है ना तो आपने जो खाया वो आपकी सेल्स तक जाएगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है, क्रोमियम की कमी का संकेत है। इसके अलावा क्रोमियम के साथ साथ में जो है कुछ फास्फोरस की भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो है मीठे का क्रेविंग आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको ब्रेड या टोस्ट खाने का क्रेविंग आ रहा है तो आपकी बॉडी में नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऑयली स्नैक्स क्या होते हैं? बतासी, पिज्जा, बर्गर, कचौरी, समोसा, नमकीन, जितना भी जो साल्टी फूड है, अगर वो खाने का क्रेविंग आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। और एक एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। भारत देश में जो महिलाएं हैं उनमें लगभग 70-80% महिलाओं में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। ठीक है ना? और इसीलिए पतासी की स्टॉल पे सबसे ज्यादा महिलाएं पाई जाती है। आप कभी शादी में कभी जाते होंगे, आप महसूस करते होंगे कि जो फास्ट फूड का जो स्टॉल है उसके अंदर एक कोने में पतासी का स्टॉल भी रहता है। वहां पे सबसे ज्यादा महिलाएं देखी जाती है। रीजन? कैल्शियम की कमी है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको चाय कॉफी का क्रेविंग आ रहा है तो आपकी बॉडी में फॉस्फोरस, सल्फर, नमक और आयरन की कमी का संकेत है वो। बहुत से लोगों को अल्कोहल का क्रेविंग आता है, अल्कोहल। तो उसके पीछे आपकी बॉडी में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, ग्लूटामाइड, इन सब की कमी का संकेत है। अगर आपको बर्फ खाने का क्रेविंग आ रहा है, बर्फ, बच्चों को देखा है मैंने, वो बर्फ को ऐसे जो है ना मुंह में दबा के और बड़ा खुश होते हैं, तो उसके पीछे बॉडी में आयरन की कमी का संकेत है। अगर आपको साल्टी फूड खाने का क्रेविंग आ रहा है तो आपकी बॉडी में क्लोराइड की कमी हो गई है। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का क्रेविंग आ रहा है तो मैग्नीज आपकी बॉडी में कम हो गया है। और इसके अलावा जो है कुछ और ईटिंग का भी क्रेविंग आता है कि यार पेट भरा है नहीं, अभी देखो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी बॉडी में एक अमाइनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं टायरोसिन, उसकी कमी हो गई है। और अगर आपको भूख नहीं लगती तो विटामिन B1, B3 और जो है मैग्नीज की कमी आपके शरीर में है। और बहुत से लोगों को मिट्टी खाने की क्रेविंग, क्ले होती है ना, क्ले, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए और ऐसी चीजें जो है ना, मतलब खाने का क्रेविंग अगर आ रहा है। अच्छा, उम्र से कोई लिंक नहीं है कि कोई बोले कि ये तो बच्चे ही खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, है ना? तो अगर ऐसा है तो विटामिन B12 और आयरन की कमी है आपकी बॉडी में। तो ये बहुत सारे साइंटिफिक कारण, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से हम लोगों को क्रेविंग्स आती रहती है। हम लोग इनको समझते नहीं है। हम लोग जो है इसको बिल्कुल हल्के में लेते हैं कि अच्छा यार क्या हो रहा है, कि बच्चे मिट्टी खा रहे हैं तो खाने दो, क्या फर्क पड़ता है, सभी के खाते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ कमी है बॉडी के अंदर। अब आप देखिए कि इनको कैसे कम करें। कम करने के लिए हमें जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, इनफ मात्रा में प्रोटीन खाइए। आप जब प्रोटीन फाइबर वाला खाना खाते हैं ना तो आपको बार बार भूख नहीं लगती, आपका पेट भरा भरा रहता है। इसके अलावा अपने आप को
क्रेविंग से डिस्टेंस पैदा कीजिए। डिस्टेंस कि पता है, मैं जिस गली से गुजरता था उस गली में एक हलवाई की दुकान थी, और वहां से जब मैं गुजरता था उसकी जो खुशबू आती थी तो मैं अपना आप को रोक नहीं पाता था। तो भैया अगर बचना है ना तो गली बदल लो, उधर से जाना ही नहीं है। अगर आप जाना बंद कर देंगे ना उस गली से तो आपकी क्रेविंग ऑटोमेटिक जो है वो दूर हो सकती है। आपको अपना खाना भी, आपके जो मील्स हैं उनको प्लान करना पड़ेगा। ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये लंच का टाइम है, ये डिनर का टाइम है, बीच में जो हेल्दी स्नैक्स हम लेते हैं उसका भी टाइम सेट कीजिए। अगर आप बीच में किसी चीज को स्किप मारेंगे ना, स्किप करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उस वो जो समय है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊटपटांग खाने का मन करने वाला है। इसके अलावा अपने आप को एक्सट्रीमली हंग्री होने से बचाइए, कि ये नहीं कि पूरा ही फास्टिंग ही चल रहा है, कुछ ही नहीं खाया हमने। और इसके अलावा आपको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसके लिए खुश रहना जरूरी है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला बताऊं, एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज, अगर आपको स्ट्रेस से बचना है एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। दूसरा, आप जो है हेल्दी खाना खाना शुरू कर दीजिए। ये कम्युनिटी देती है ना आपको हेल्दी, दुनिया का नंबर वन फूड। और इसके अलावा आप अपनी संगत को बदल दीजिए, आप हैप्पी लोगों में बैठना शुरू कर दीजिए। जो लोग तरक्की की बातें करते हैं, जो लोग डेवलपमेंट की बातें करते हैं, उनके साथ में रहना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अच्छे से नींद लेनी है, माइंडफुल ईटिंग को प्रैक्टिस करना है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हम पूरा खाने को फोकस करें, खाने को एंजॉय करें, तो आपको जो है ना बहुत अच्छा लगेगा। शुगर फ्री च्युइंगम, च्युइंगम आप जो है मुंह में डाल सकते हैं। जब आपको क्रेविंग आया है तो उस समय आप ये कर सकते हैं। अपने खाने में आप लोग जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके अलावा न्यूट्रिएंट रिच स्नैक्स आप जो है अपने डेली रूटीन के अंदर शामिल करें। और एक्सरसाइज आपको जरूर 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 करनी है। और इसके अलावा आप जो है अपनी डाइट में कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके का चैलेंज आ रहा है। मल्टीविटामिन, जो कि आपके शरीर में जो मैंने अभी मिनरल्स की, विटामिन्स की जो बात करी है ना कि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, आप अपनी डाइट में फॉर्मूला 2 जरूर शामिल कर सकते हैं। आप अपने गट को बेहतर करने के लिए आप सिंपली प्रोबायोटिक, अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग। मैं तो कहता हूं कि हर घर के अंदर, हर घर की किचन के अंदर ये जो सिंपली प्रोबायोटिक है ये जरूर जरूर रहना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी डाइट में फाइबर भी एड ऑन कर सकते हैं। आप अपने कोच से जरूर बात करें इसके बारे में कि सर मुझे ये क्रेविंग आता है, मैं क्या करूं, मुझे क्या एड ऑन करना चाहिए, वो आपको हेल्प करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपना हेल्दी वेट आपको मेंटेन रखना। वजन, आइडियल वेट पे हमारा, हम जल्दी से जल्दी पहुंचे वहां पे, अगर हमें क्रेविंग से बचना है तो। और अगर इंस्टेंटली हम लोग क्या करें कि मान लो कि अभी तो सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन अभी तो ये जो भड़बड़ी है ना ये तो अभी आ रही है, क्या करूं इसके लिए? तो इसके लिए जो है ना एक सीधा सा फॉर्मूला देता हूं। जब आप खाएं, आपको मान लो कि मीठे की क्रेविंग है, तो रुको, थोड़ा सा रुको भाई, रुको, थोड़ा कंट्रोल करो कि 10 मिनट जो है ना मैं इंतजार करूंगा कि देखिए क्या करती है मेरी क्रेविंग। 10 मिनट, उसके बाद में दूसरा एक ये भी तरीका हो सकता है कि अगर आपके फ्रिज में, आपके घर में अगर कोई ऐसी चीजें हैं जिनको आपकी बॉडी क्रेव करती है तो हटा दीजिए उनको, आप उनको अलग बाहर फेंकिए। क्योंकि बचना है, क्योंकि उस समय जो है ना दिमाग काम नहीं करता है कि चाहिए तो चाहिए बस। इसके अलावा आप जो है ये डिसाइड कीजिए कि मुझे कितनी मात्रा में खाना है इसको। भाई लेना तो है, पता है भाई यार क्रेविंग तो आ रही है, लेकिन कितना खाना है ये आप डिसाइड करके पहले ही दिमाग में रख लीजिए कि खाना खाने के बाद मीठा तो चाहिए, लेकिन कितना चाहिए ये जरूरी है। इसके अलावा जो है आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मोड पे भी लेके जाए। डिस्ट्रैक्ट मोड पे, जैसे पता है क्या होता है, बचपन में जब हिचकियां आती थी ना, हिचकियां, तो घर वाले पता है और ही कोई बातें करते थे कि वो ध्यान है ना वो इधर से हटा के और कहीं लेके जाने की बातें करते थे, तो हिचकियां बंद हो जाती थी।
तो अगर आपको क्रेविंग आ रही है ना, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करिए अपने आप को, कि वहां से कि मीठे से ध्यान हटा के और कहीं लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए। और अगर ये सब चीजें करेंगे, और उसके बाद में है ना, जो आराम से बैठिए, और धीरे धीरे जो आपको जिस चीज का क्रेविंग है ना, उसकी जो छोटी सी मात्रा आपने डिसाइड करी है ना, कि सब गुड़ का इतना सा टुकड़ा ही खाना है, उसको मुंह में रखिए और एंजॉय कीजिए उसको। तो ये जो है ना, इस क्रेविंग से बचने का मैं आपको एक जो है इंस्टेंट फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में जो है मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। थैंक बैक यू। टू राजेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोग एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं, बढ़िया सी। कितना जबरदस्त आपने जो है नॉलेज दिया है। क्रेविंग, मेरे एक दोस्त की बात याद आ गई। सर ने कहा था कि अगर स्वीट की, अगर जैसे मीठा खाने की इच्छा हो ना, तो फास्फोरस और क्रामीनियम की कमी हो जाती है। तो मेरा एक दोस्त है जिसको भी मिठाइयाँ, मुझे दिवाली, ये अपने राखी की मिठाइयाँ खत्म करनी थी। तो मैं उसके, वो आते ही मैं उसका स्वागत मिठाइयों से करता हूँ। तो वो मना भी करता रहे, क्या है राजेंद्र जी यार, रोज रोज यार। तो वो खा भी लेता है और मना भी करता रहता है। तो ये क्रेविंग है। और आज का अमेजिंग सेशन रहा। किन किन को अच्छा लगा, जल्दी से हाथ ऊपर करे, जल्दी से रीजेंड करे वर्चुअली। अरे वाह, अरे अरे वाह। तो मैं चलता हूँ, हमारे बीच में लतेश मीना जी है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते।